रहीम डायरेक्ट इंडायरेक्ट की सीरीज़ में लास्ट लेक्चर है उसका, और हमने अब तक जो काम कर लिए हैं, हमने कंजक्शन लगाना सीख लिया है। हमें पता है कि कंजक्शन जो है लगाने का ताल्लुक काइंड ऑफ सेंटेंस से होता है। ये बात हम तय कर चुके हैं कि काइंड ऑफ सेंटेंस किसका देख रहे हैं, S1 का या S2 का, रिपोर्टेड स्पीच का या रिपोर्टिंग स्पीच का। ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो दिया हुआ है वो इंट्रोगेटिव है तो कौन सा कंजक्शन लगेगी, सिंगल है या डबल है, और अगर वो इम्पेरेटिव है तो कौन सी कंजक्शन लगेगी। बाकी सब के साथ हमें पता है कि दैट लगता है। तो लिहाजा कंजक्शन का ताल्लुक है हमारे काइंड ऑफ सेंटेंस से। प्रोनाउन जो है आपको मैंने फार्मूला दिया जी, SON फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के मुताबिक बदलते हैं, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलते हैं, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। टेंस के लिहाज से एक फ़्लो चार्ट आपको दिया था, और फ्लो चार्ट के मुताबिक आपको बताया था कि चारों प्रेजेंट जो है चारों पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी तरीके से दो पास्ट कन्वर्ट होते हैं, दो नहीं होते। दो पास्ट जो चेंज होते हैं वो कौन से हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट आगे चेंज नहीं होता। पास्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आगे चेंज नहीं होता। फ्यूचर में हमने जाके कहा था कि जनाब चारों फ्यूचर जो है जहाँ विल आएगा वुड कर देंगे, शैल आएगा शुड कर देंगे, बाकी फिक्रा वैसे ही लिख देंगे, वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेंसेस के हवाले से भी हमने ये अपना काम कंप्लीट कर लिया था। उस सीरीज़ की लास्ट चीज़ थी मिसलिनियस चेंजेस। कुछ टेंसेस जो लंबे होते हैं उसके अंदर ये मिसलिनियस वर्ड्स भी दिए होते हैं, जैसे हियर को कहीं दिया हुआ है फिक्रे के अंदर तो उसे देर में बदलेंगे, नाउ को देन में चेंज कर देंगे, इसी तरीके से टुडे को दैट डे में चेंज कर देंगे, येस्टरडे को प्रीवियस डे में चेंज करेंगे, और इस तरीके से टुमारो को नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे, और लास्ट नाइट दिया हुआ हो तो उसको हम प्रीवियस नाइट्स। तो इस तरह मुख्तलिफ जो स्ट्रक्चर हैं वो यूज़ होते हैं। बाकायदा ग्रामर की बुक में एक लंबी लिस्ट भी दी होती है, उसको आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि जिसमें उन्होंने मिसलिनियस चेंजेस बताई होती हैं कौन कौन से करने हैं। लेकिन जो मेन चीज़ें मिसलिनियस चेंजेस में इतना ज़्यादा मसला नहीं है, और ना इसमें कोई इतनी ज़्यादा फिलासफी इन्वॉल्व है, ये सिर्फ याद रखने की बात है, और उम्मीद है कि आप उसको याद कर सकते हैं ईजीली। असल चीज़ जो है, असल ग्रेजर जो है वो पहली तीन चीज़ों के ही साथ है। वो है कि कंजक्शन आप कैसे पुट कर सकते हैं, आप प्रोनाउन लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, और आप उसका टेंस चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जो तीनों चीज़ें हैं वो बाकायदा एक पेट फार्मूले से होती हैं, और वो पेट फार्मूला मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको समझाया है। उसकी इनफ प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा जो है ईजीली ये चीज़ें जिसमें आप वेल वर्स्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। कुछ सेंटेंसेस डिफरेंट स्ट्रक्चर में आएंगे, और बाद कंटिन्यूस पैराग्राफ की फॉर्म में आ जाता है कि जी आप इसे इनडायरेक्ट करें, घबराएं नहीं, फार्मूला यही है, उसूल यही रहने हैं। जहाँ कहीं रूल और सेंस दोनों का आपस में मैच पड़ जाए तो हमेशा फॉलो सेंस को करना है, रूल को छोड़ देना। तो लिहाजा कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि वहाँ सेंस से काम लेके हमने आगे चलना होता है, तो लिहाजा सेंस हमें बता रही होती है फिक्रे कि यहाँ क्या आना चाहिए, उसको आपने देखना है। तो कंजक्शन का वंस अगेन बता रहा हूँ कि काइंड ऑफ सेंटेंस से ताल्लुक़ है, और प्रोनाउन का ताल्लुक़ जो है वो फार्मूला मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन आएगा तो सब्जेक्ट के मुताबिक बदल दें, सेकंड पर्सन आएगा तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदल दें, और थर्ड पर्सन आएगा तो नो चेंज। और टेंस के लिहाज से फ़्लो चार्ट पूरा आपके सामने बनाया था और बताया था कि उसको हमने कैसे यूज़ करना है, और वो फ़्लो टेंस का चार्ट उस वक्त यूज़ होना है जब S1 जो है पास्ट टेंस में हो। अगर S1 जो है वो पहले से ही प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो S2 का टेंस चेंज नहीं होगा। और मिसलिनियस चेंजेस आपको ज़ुबानी याद करनी है, कुछ चीज़ें आपको पहले से याद होंगी, और नहीं है तो किसी अच्छी ग्रामर की बुक देखें, उसमें मिसलिनियस चेंजेस की एक लिस्ट दी हुई है, वो आप ज़रा कंप्लीट कर लीजिए। जिससे ये होगा कि आपके पास वो चार चेंजेस जो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करते हुए दरकार होती हैं, हमें जो करनी होती हैं हमने हर सूरत, वो चारों प्रोसेस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और जिसकी वजह से आप इसमें ये अहलियत और स्किल जनरेट हो जाएगा कि आप किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।